सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन अनवरत बेंच के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें अपन पशुओं में खनिजों की कमी से होने वाले रोग हैं उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो पशु रोग वाला चैप्टर है इसको अपन डिटेल से भी आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट था पशु रोग के अंतर्गत, तो मैंने सोचा ये पहले करवा दूँ। तो देखिएगा, पशुओं में खनिज की कमी से होने वाले रोग, जिनमें जो महत्वपूर्ण रोग आते हैं उनमें एक तो है कैल्शियम की कमी से होने वाला मिल्क फीवर रोग, दूसरा है फॉस्फोरस की कमी से होने वाला पीपीएच रोग, और तीसरा आता है कीटोसिस रोग, जो कि महत्वपूर्ण है। जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैटी एसिड होते हैं उनके बिगड़ा हुआ जो मेटाबॉलिक उपापचय, उनके कारण ये कीटोसिस रोग होता है। इसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, और जो कीटोन्स बॉडी है शरीर में वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन कैल्शियम के बारे में देखेंगे। कैल्शियम की कमी होती है ना, उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कोई भी जो खनिज है इनमें कमी को दर्शाता है वो शब्द है हाइपो। हाइपो का मतलब है कमी, तो कैल्शियम की कमी का मतलब होता है हाइपोकैल्सीमिया, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। इसका मतलब है कैल्शियम की कमी। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम की कमी, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मिल्क फीवर। ये जो रोग है वो कैल्शियम की कमी से होता है। लेकिन मैं बात करूं यानी इसका कारण क्या है। इसका कारण है एक तो कैल्शियम की कमी, ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी यानी कैल्शियम की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करता है ना, तो इस कारण कैल्शियम से ये जुड़ा हुआ है। जहाँ पे कैल्शियम की कमी वहाँ पे विटामिन डी की कमी, याद रख लेना। इसके अलावा मैं बात करूँ कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से, इसके अलावा पशुओं में यानी ये गाय भैंस में होता है ज़्यादातर, तो उनके दूध से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकल जाना, यानी दूध से अधिक मात्रा में, यानी दूध से अधिक मात्रा में कैल्शियम है वो शरीर से बाहर निकल जाना, और चौथा महत्वपूर्ण कारण समझिएगा, चौथा है फॉस्फोरस की अधिकता। अब आप कहेंगे फॉस्फोरस की अधिकता से क्या संबंध है। फॉस्फोरस की अधिकता, तो देखिएगा, अपन ने पढ़ा था कि जो पशु शरीर होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर वो निश्चित अनुपात में है तो वो पशु शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनका अनुपात अगर बिगड़ेगा तो पशु शरीर में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, फॉस्फोरस की अधिकता होगी तो ऑटोमेटिकली जो इसका कैल्शियम के साथ अनुपात है ना, उसमें यानी इनका अनुपात है वो बिगड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कमी हो जाएगी। यानी फॉस्फोरस को अपन अधिक करें तो अनुपात में कैल्शियम कमी हो जाएगी, अगर मैं कैल्शियम को अधिक कर रहा हूँ तो अनुपात में फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जब अपन पढ़ेंगे ना, फॉस्फोरस की कमी से जो पीपीएच रोग होता है उसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम अधिकता हो जाती है, यहाँ पे फॉस्फोरस अधिकता हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से मिल्क फीवर रोग के 4 कारण हैं। कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, दूध से अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है वो शरीर से बाहर निकल जाता है दूध के माध्यम से, और चौथा है फॉस्फोरस की अधिकता। तो ये हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर रोग के कारण है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, तो पशु के ब्याने से पहले या पशु के ब्याने के बाद ये रोग है वो हो जाता है पशुओं में। ठीक है, मुख्य रूप से ये रोग होता है ना वो गाय और भैंस में देखने को मिलता है। गाय और भैंस में, यानी गाय जब ब्याने वाली होती है, गाय भैंस, उनमें ब्याने से कुछ दिन पहले या फिर ब्याने के 5 से 7 दिनों के अंदर ये जो रोग है उनमें हो जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की जब कमी होगी तो आप सभी को पता होगा शरीर पशु का कमज़ोर हो जाएगा, मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी, हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाएगी, पशु है वो सुस्त हो जाएगा। ये लक्षण है, एकदम पशु है वो सुस्त होकर बैठ जाएगा। और याद रख लेना, यहाँ पे जो पशु बैठेगा तो वो अपनी
गर्दन है वो पीछे मोड़ के बैठेगा। इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि मिल्क फीवर रोग में पशु है वो अपनी गर्दन को अस आकार में, यानी गर्दन है उसको अस आकार में मोड़ देते हैं। गर्दन है अस आकार में मोड़ लेता है। तो ये भी याद रख लेना कि कौन से रोग में पशु है वो गर्दन को अस आकार में मोड़ लेता है, तो मिल्क फीवर में। मिल्क फीवर के बारे में और मैं बातें करूं कि इसके उपचार के लिए क्या क्या है, तो उससे पहले एक बात याद रख लेना कि जो गाय भैंस है इनका जो शरीर होता है उनमें कैल्शियम की मात्रा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा है वो निश्चित होती है। यानी अगर इतनी मात्रा है तो पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा एकदम सही है। अगर उससे कम होगा कैल्शियम तो पशुओं में मिल्क फीवर रोग है वो देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से गाय भैंस में। ठीक है, तो देखिएगा जो पशु शरीर में जो रक्त होता है, रक्त में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है 9 से 11 mg पर 100 ml ब्लड, यानी रक्त। यानी कहने का मतलब है पशु शरीर में जो रक्त है 100 ml रक्त है उसमें 9 से 11 मिलीग्राम क्या है, कैल्शियम पाया जाता है। ये याद रख लेना सामान्यत है। अगर इससे कम होगा यानी कैल्शियम की कमी कब होगी, यानी मिल्क फीवर रोग कब होगा, जब ये 7 mg पर 100 ml से कम हो जाएगा तो पशु शरीर है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी और मिल्क फीवर रोग हो जाएगा। तो ये भी बात याद रख लेना कि सामान्यतः जो मात्रा होती है वो 9 से लेके 11 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में होती है कैल्शियम की, जबकि ये 7 या उससे कम आ जाती है ब्लड में मात्रा तो पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग है वो हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका उपचार, यानी ये जब रोग हो जाता है तो उस टाइम उपचार है वो किस प्रकार किया जाता है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, यानी एक टिक्का आता है अंतःशिरा वैक्सीन इंजेक्शन। ठीक है, वैक्सीन का इंजेक्शन आता है वो लगता है, तो उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सारी बातें नोट्स के रूम में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एक बार मैं इधर ही हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब अपन इसको मिटो देते हैं, जल्दी से आगे जो बात कर लेते हैं। अब देखिएगा जो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग होता है इसके लिए उपचार किया जाता है। उपचार में जो महत्वपूर्ण जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है, उपचार के रूम में इसका नाम है कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। ठीक है, ये इंजेक्शन है वो लगाया जाता है कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का, और ये कितना दिया जाता है 500 ml। ठीक है, यानी आधा लीटर। और ये भी दिया जाता है वो इंटरवेनस दिया जाता है, अंतःशिरा दिया जाता है, अंतःशिरा यानी ये शिरा में लगाया जाता है 500 ml, यानी आधा लीटर कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। ये तुरंत लगाना चाहिए जब पशु शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, यानी कोई गाय भैंस ब्याती है उस टाइम उसके शरीर में खीस के माध्यम से या फिर दूध के माध्यम से अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम निकल जाता है तो तुरंत उसको कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट देना चाहिए 500 ml। ठीक है, वो भी इंटरवेनस यानी अंतःशिरा, याद रख लेना। अब देखिएगा अगर अपन को ये सुनिश्चित करना है कि हमारे पशु में मिल्क फीवर रोग न हो, इसलिए अपन को क्या करना है, कोई भी जो गाय भैंस है उसको अपन को DCP देना है, इसके अलावा कैल्शियम युक्त आहार देना है, साथ में डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये प्रतिदिन दुधारू पशु को देने, जिससे क्या होगा कि उसके शरीर में कैल्शियम की जो मात्रा है वो निश्चित बनी रहती है, जितनी ज़रूरत है उतनी बनी रहती है। तो ये प्रतिदिन डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी दे सकते हैं, और जब ये रोग होता है उस टाइम उपचार में कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट देते हैं। तो ये अपन ने लगभग कैल्शियम की कमी से जो मिल्क फीवर रोग होता है उसकी सारी बातें कर ली। और याद रख लेना ये जो मिल्क फीवर रोग है ये संकर गाय व भैंसों में अधिक होता है,
नाम इसका मिल्क फीवर है, लेकिन इसमें क्या होता है, पशु शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाता है। और जब अपन पशु शरीर यानी कोई भी पशु है जिसको मिल्क फीवर हो रखा है उसको छूते हैं तो वो अपन को ठंडा लगता है उसका शरीर। तो याद रख लेना, ये संकर गाय जो अधिक दूध देती है, यानी जो संकर क्रॉस ब्रीड होती है जो अधिक दूध देती है, उनमें ये ज़्यादा होता है। तो याद रख लेना। अब देखिएगा अपन फॉस्फोरस की कमी से देखते हैं, लेकिन उससे पहले विटामिन डी की मैं बात कर लेता हूँ यहीं पे, क्योंकि कैल्शियम की कमी इसका मतलब विटामिन डी की कमी। और साथ में देखिएगा विटामिन डी की जब कमी होती है ना, विटामिन डी की कमी से अपन पढ़ते हैं 2 रोग होते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम से जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा विटामिन डी, इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। एक तो रिकेट्स, ठीक है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और दूसरा ओस्टियोमलेशिया। ये साथ साथ में लिखते जाइएगा, ओस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है देखिएगा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, हड्डियां वो कमज़ोर हो जाती है। रिकेट्स हैं ये छोटे पशुओं में यानी बछड़ों में, और ये होता है बड़े पशुओं में यानी वयस्क पशुओं में। ये वयस्क पशुओं में होता है, यानी विटामिन डी की कमी से जब वयस्क पशुओं में विटामिन डी की कमी होती है तो उसको ओस्टियोमलेशिया बोलेंगे, जबकि बछड़ों में कमी होती है तो उसको रिकेट्स बोलेंगे, ठीक है, ये भी लिख लेना। अब देखिए अपन चलते हैं फॉस्फोरस की ओर। फॉस्फोरस की कमी है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया, यानी इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेटीमिया। तो हाइपोफॉस्फेटीमिया है, इसका मतलब है फॉस्फोरस की कमी, और फॉस्फोरस की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है PPH, जिसको बोला जाता है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन्यूरिया जो रोग होता है ये होता है फॉस्फोरस की कमी से, जिसको शॉर्ट में PPH रोग बोला जाता है। इस रोग में होता क्या है कि जो पशु हैं, पशु के पेशाब के साथ यानी रक्त है वो आने लगता है। ये जो आपका PPH रोग है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, इसमें क्या होता है, पशुओं के पेशाब के साथ रक्त आने लगता है। देखिए फॉस्फोरस की कमी से जब पेशाब के साथ रक्त आएगा तो पशु के शरीर में रक्त की कमी होगी, इससे पशु है वो सुस्त हो जाएगा, उसकी जो एकदम अपन कहें कि वो बेहोश भी हो सकता है, एनीमिया की स्थिति उसमें हो जाएगी। तो फॉस्फोरस की कमी से ये PPH रोग होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो पेशाब आता है वो लाल रंग का या फिर ये होता है कॉफ़ी रंग का। याद रख लेना कि किस रोग में, ये सारी जो अपन पढ़ रहे हैं ये मेटाबॉलिक डिजीज है, उपापचय संबंधी रोग है। और मैं बात करूं यहाँ पे इस रोग में लाल रंग का या कॉफ़ी रंग का पेशाब है पशु के आता है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस रोग में पशु के लाल रंग का या कॉफ़ी रंग का पेशाब आता है, तो PPH में, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, याद रख लेना। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो फॉस्फोरस की कमी है, इसके अलावा अन्य अपन ने कारण देखे कि इसमें फॉस्फोरस की कमी है वो आएगी तो ये PPH रोग होगा। इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिएगा एक तो फॉस्फोरस की कमी, ये तो सीधी बात है, ठीक है। दूसरा इसका कारण आता है कैल्शियम की अधिकता। कैल्शियम की अधिकता होगी तो कैल्शियम फॉस्फोरस अनुपात है वो बिगड़ेगा, तो कैल्शियम की अधिकता के कारण होता है। और याद रख लेना विटामिन ए की कमी, इससे भी ये आपका PPH रोग हो सकता है। फॉस्फोरस की कमी मुख्य रूप से ये फॉस्फोरस की कमी से होता है, लेकिन इसके अलावा अन्य कारण ये भी है, जैसे अपन ने मिल्क फीवर में देखा विटामिन डी की कमी है, फॉस्फोरस की अधिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार ये PPH रोग होता है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। और मैं बात करूँ यहाँ पे जो
फॉस्फोरस है, इसके अलावा इससे और भी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब पशु शरीर में फॉस्फोरस की कमी होती है तो पशु है वो क्या करने लगता है, लकड़ी या हड्डी वगैरह है, हड्डी को खाने लगता है। यानी हड्डी है या फिर लकड़ी वगैरह है, इनको पशु है वो खाने लगता है। इसका मतलब है उसमें फॉस्फोरस की कमी है और इस रोग को बोलते हैं पिक्का या पाइका रोग। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिक्का या पाइका रोग। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि फॉस्फोरस की कमी से पीपीएच रोग भी हो जाता है, फॉस्फोरस की कमी से पिक्का या पाइका रोग भी हो जाता है। पिक्का या पाइका रोग में क्या होता है, पशु लकड़ी या हड्डी को खाने लगता है। ठीक है, ये सारा काम है वो फॉस्फोरस की कमी से होता है। और फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए जो अपन उपचार के रूप में करते हैं वो होता है, याद रख लेना, फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, सोडियम एसिड फॉस्फेट है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सोडियम एसिड फॉस्फेट का इस्तेमाल अपन फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए करते हैं। याद रख लेना इसके बारे में। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, पीपीएच रोग हो जाता है, इसके अलावा पिक्का या पाइका रोग भी फॉस्फोरस की कमी से होता है। ठीक है, अब देखिएगा आता है कीटोसिस। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इधर हो जाता हूं मैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिएगा अब अपन बात करते हैं कीटोसिस, और कीटोसिस के बाद में अपन आगे भी बात करेंगे, वो कल वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और जितने भी साथी आपके पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिएगा अपन बात कर लेते हैं कीटोसिस के बारे में। कीटोसिस से क्वेश्चन पूछा भी गया है और जो तीनों ही ये रोग अपन ने पढ़े हैं, पीपीएच है, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, ये क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज है। तो ये याद रख लेना क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज। अब देखिएगा कीटोसिस की मैं बात करूं, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, यानी कीटोसिस जो रोग है इसका अन्य नाम है, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और मैं बात करूं अगर ये कीटोसिस रोग गाय या भैंस में होगा तो इसको बोलेंगे एसिटोनीमिया। एसिटोनीमिया, ठीक है, याद रख लेना। अगर ये गाय भैंस में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटोनीमिया। जबकि मैं बात करूं ये अगर भेड़ में होगा तो इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। ठीक है, तो दोनों बातें याद रख लेना कि गाय भैंस में अगर कीटोसिस रोग होता है तो इसको एसिटोनीमिया बोलेंगे, जबकि भेड़ में होता है इसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं इसका अन्य नाम हाइपोग्लाइसीमिया है। और इसमें होता क्या है, इसमें याद रख लेना कम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि इसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और इसके अलावा देखिएगा ये कीटोसिस नाम क्यों है, क्योंकि जो शरीर में यकृत में जो कीटोन्स बॉडी का निर्माण होता है, कीटोन्स बॉडी या कीटोन्स है उनकी अधिकता। ठीक है, और याद रख लेना ये जो कीटोन्स बॉडी है इनकी अधिकता होगी तो पशुओं के पेशाब में और दूध में इनकी यानी कीटोन्स बॉडी की स्मेल आएगी। तो ये भी बात याद रख लेना, किस रोग में पशुओं के मूत्र और दूध में कीटोन्स बॉडी की स्मेल आती है, तो कीटोसिस रोग में। और मैं बात करूं यहाँ पे ये ग्लूकोज की कमी से, कम कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये होता है। ठीक है, तो देखिएगा कीटोसिस में होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है, ग्लूकोज है वो ऊर्जा के रूप में काम करता है हमारे शरीर में और पशु शरीर में भी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ग्लूकोज और
जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम होगा तो ये कीटोन्स बॉडी क्या है, ये शरीर में ऊर्जा निर्माण का कार्य शुरू करेंगी और इसके लिए ये जो हमारी शरीर की वसा है साथ में कार्बोहाइड्रेट है उसका भी इस्तेमाल करने लगते हैं, तो हमारे शरीर में कम कार्बोहाइड्रेट हो जाता है और साथ में ग्लूकोज की कमी भी आने लगती है। और इस रोग में जो लक्षण है वो पशु शरीर है वो सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, वो ये मांसपेशियां काम करनी बंद कर देती है, एकदम वो पशु है वो बैठ जाता है। तो ये सारे इसमें लक्षण है। और याद रख लेना कीटोसिस रोग के बारे में इतनी बातें हैं कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, गाय भैंस में इसको एसिटोनीमिया बोलते हैं, भेड़ में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें कीटोन्स बॉडी है उनकी अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट है उसकी कमी हो जाती है।